मैं फिलहाल खड़ी हूँ एसडीएम कार्यालय बरवाड़ा के बिल्कुल बाहर और एक भीड़ जो है मेरे आसपास में आप देखने लग रहे हो। कैमरामैन साथी ने कहूंगी कि दोनों तरफ घुमा के दिखा दो। एक मामला जो बड़े दिन तक चलन लग रहा है उकलाना का, जिसमें एक दलित छात्र ने एक जो ऊंची जात का कह दे हैं भी उसके बोतल तक पानी पिया था। वो मामला इतना बिगड़ा आज फिलहाल हर एक वर्ग जो है, चाहे वो भीम आर्मी की बात करें, बहुत से ऐसे दलित नेता हैं जो आज पहुंचने लग रहे हैं और अलग अलग तरीके का समर्थन करने लग रहे हैं। एक ऐसा चेहरा जिसने आप लगातार देखो वो हमारे साथ में आज बरवाड़ा पहुंचे हैं। नमस्कार। नमस्ते। रजत जी नु कहते हैं नु दलितों का नेता तो हैं, लेकिन आपके बारे में नु कहे जी कड़ियां भी केस हो गया नहीं ऐसा दलित का जो SC ST के मामले हो गए उनको वो जरूर होगा क्यों की बात। देखिए जी, जैसे ही हमको कहीं से सूचना मिलती है कि हमारे समाज के किसी व्यक्ति के साथ उत्पीड़न का काम हुआ है तो हम लोग वहाँ पहुँचने का काम करते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने समाज के पढ़े लिखे लोगों की ड्यूटी लगाई थी कि आप समाज के कारवां को आगे बढ़ाने का काम करें, उनके उत्थान का काम करें। तो हम उस ड्यूटी को बखूबी पहचानते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ पे पहुँचने का काम करते हैं। आप ड्यूटी बताओ हो, लोग नु कहते हैं जी राजनीति घुसा दे हैं, नु सेटिंग का काम चल रहा है। ऐसा है जी, राजनीति ना तो हम किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, एक साधारण सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और आप हमारा इतिहास उठा के दे सकते हैं और जिस केस में भी हम इंटरवीन करते हैं, हम लोगों की कोशिश रहती है कि उसमें पीड़ित को न्याय मिले और अधिकतर केसों में हमने न्याय दिलाने का काम किया है, जातिवादी गुंडों को जेल में पहुंचाने का काम भी किया है। अलग अलग मामले जैसे SC ST की बात करें या बहुत से ऐसे मामले हैं बरवाड़ा और आसपास के। आप हरियाणा में जाओ हो, आपने देखे हैं। आपने क्या लगा है, एक नॉर्मल सी मैं बात पूछूं हूँ, क्या लगा है कितने % मामले सच्चे हों और कितने झूठे हों। देखिए, मोस्टली मामले हमारे समाज के जो दर्ज कराए जाते हैं, मोस्टली ऑलमोस्ट मामले सच्चे होते हैं, लेकिन पुलिस की और सरकार की मानसिकता इस तरह की है कि जानबूझ के 2-3 फैक्टर हैं जिसके चलते हमारे मामलों को झूठा करार देकर और एक रूमर फैलाई जाती है, अफवाह फैलाई जाती है कि SC ST एक्ट के जो मुकदमे झूठे दर्ज कराए जाते हैं। इसके पीछे 2-3 कारण है। एक कारण तो ये है कि अगर आप SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करा रहे हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि मुकदमा गैर अनुसूचित जाति व्यक्ति के खिलाफ दर्ज होगा, और जिनके खिलाफ ज़्यादातर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं वो लोग सरकार में हैं या बहुत पावरफुल हैं, राजनीतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, और हर तरीके से वो पावरफुल हैं। वो नहीं चाहते कि SC ST एक्ट के मुकदमे सफल हों, और जब सच्चे मुकदमे दर्ज होते हैं उन मुकदमों को खत्म करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन में ये कह दे जी ये मामला भी झूठा, ये भी झूठा, और भी 80 से 90% मामले झूठे थे जी जो खारिज कर दिए गए हैं। 10-1% है वो आधे एक में लटक लुटक के फिर वो बंदा थक हार के बैठ जाए। मैं आपको वही बताने जा रहा था, इसके 2-3 फैक्टर हैं। SC ST एक्ट जो है, मैं थोड़ी सी और अपनी बात एक्सटेंड करूंगा, खासतौर पे महिलाएं, अल्पसंख्यक और दलित, इनके लिए जो भी कानून बनते हैं उन कानूनों का दुरुपयोग की बात कहकर, झूठे मुकदमे दर्ज कराने की बात कहकर कमजोर बताया जाता है। अगर हम महिलाओं की बात करें, महिलाओं के बारे में 1982 में दफ़ा 498A एक धारा ईजाद की गई थी संसद द्वारा, दहेज उत्पीड़न की, दहेज के लिए मार दिए जाने की। उस धारा में 1982 के बाद ऐसा हुआ था कि उसमें जब पति पकड़े जाते थे, ससुराल जन पकड़े जाते थे, उनकी 1-1 महीने 2-2 महीने जेल में से जमानत नहीं होती थी। उसके बाद उस कानून का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया गया। पुलिस भी वही भाषा बोलने लगी, अदालतें भी वही भाषा बोलने लगी, सरकार भी वही भाषा बोलने लगी, और अब वो कानून इतना कमजोर कर दिया गया है कि अगर आप दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराते हैं तो उसमें FIR भी दर्ज नहीं होती, 6 बार तो काउंसलिंग होती है और मुकदमा दर्ज करने नहीं दिया जाता। नहीं, SC ST के मामले में आपने नहीं लगता कि आगे आने वाले टाइम में शायद यही चीज जो आज आप महिलाओं के लिए बता रहे हो ये आगे आने वाले टाइम में होगी? बिल्कुल, ये एक षड्यंत्र है SC ST एक्ट के मुकदमों को कमजोर, झूठे बताने का और SC ST एक्ट को कमजोर करने का। हर थाने को एक फॉर्मेट दिया गया है और किसी अपराध के बारे में वो फॉर्मेट नहीं दिया गया। हर थाने को एक फॉर्मेट दिया गया है SC ST एक्ट के बारे में। उसमें हर महीने रिपोर्ट ये करनी होती है कि आपने कितने मुकदमे दर्ज किए, कितने उसमें झूठे पाए गए। जो मुकदमों में समझौता हो जाता है उसको भी झूठा बता के उसको लिस्ट किया जाता है। और अब एक चीज सुनकर और आपको आश्चर्य होगा, हमारी हर छोटी बड़ी दरखास्त पे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं।
हर छोटी बड़ी शिकायत में मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, लेकिन 90% मुकदमे जो है वो झूठे बताकर खारिज कर दिए जाते हैं। आप एक बात सोचिए, 1%, 2%, 5%, 10% मुकदमे मिसगाइडिंग हो सकते हैं, लेकिन 100 के 100 या 100 में से 90 के 90 मुकदमे तो झूठे नहीं हो सकते। पता नहीं समाज में तुम कह दे जी किसी गला थोड़ा सा, अगर कोई ऐसी समाज से है बंदा, थोड़ी सी किसी गला कोई कहा सुनी होगी, उसने जाके SC/ST का मुकदमा दर्ज करवा दिया जी, इसने मेरे को जो है जाति सूचक गालियां दी। देखिए, हमारे लोग पढ़ाई लिखाई की तरफ अग्रसर हैं, उन्होंने संविधान पढ़ा है, अपने कानून पढ़े हैं, अपने राइट्स पढ़े हैं, और राइट्स पढ़ने के बाद उनको यही पढ़ने के बाद ये पता चला है कि छोटी से छोटी बात भी बर्दाश्त ना करें। ये जो चीज़ इन सवर्ण लोगों ने, जातिवादी लोगों ने चलन बना रखा था कि पहले तो हमारे लोग डेढ़ कमीन चूड़ा चमार सुन के चुपचाप अपने घर में जाके बैठ जाते थे, क्योंकि उनको ये परंपरा लगती थी। अब हमारे लोग सुनने को तैयार नहीं है, तो पुलिस में शिकायतें जाती हैं, और पुलिस और वो जातिवादी गुंडे ये कहते हैं कि ये चीज़ तो यार होती रहती है, इसमें क्या मुकदमा दर्ज कराने की जरूरत है। इन्हीं बातों को वो छोटी छोटी बातें कहते हैं, और वो बातें हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली है। इसमें तो हम शिकायतें करेंगे, मुकदमा भी दर्ज करेंगे। आप शिकायतें दर्ज करवा रहे हो, आप उनके साथ में खड़े हो, लेकिन बहुत से ऐसे मामले देखे हैं, बदावड़ का मामला देखो, आसपास के बहुत से मामले हैं जिनमें आप आए, लेकिन बाद में पता चला कि वो लोग जो है राजीनामा कर गए, और कहीं ना कहीं दबाव था कि था, हालांकि आप उनके साथ थे, आपकी पूरी जो टीमें हैं वो उनके साथ हुए, लेकिन फिर भी बाद में जो है बात जो है समझौते तक पहुंच गए हैं। देखिए, समाज में खासतौर पर हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो लड़ना चाहते हैं, दूसरे वो लोग हैं जो पुरानी घिसी पिटी डर्रे पे चलना चाहते हैं, गुलामी करना चाहते हैं, छोटे छोटे फायदों के लिए अपने आत्मसम्मान को दांव पे लगा देते हैं। और लड़ाई इन लोगों में और संघर्षशील लोगों में कई बार हम जीतते हैं, कई बार वो जीतते हैं। बदावड़ वाले मामले में हम लोगों ने पूरी कोशिश की, मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन ये जो समझौतावादी लोग हैं, जो भाईचारे की दुहाई देने वाले लोग हैं कि हमको गांव में ही रहना है, इस तरह के लोग जो हैं हमारे समाज के जो शिकायत करता थे उन पर हावी हुए और उनको समझौते के लिए मजबूर कर दिया। एक केस नहीं है, इस तरह के बहुत सारे केस हैं। मर्डर केसेस तक में लोग हैं भाईचारे की दुहाई देके, और गाँव में ही रहना है, बंदी हो जाएगी, या लड़कियों के साथ रेप के मामले हो, नहीं इसकी शादी नहीं होगी, बदनामी हो जाएगी, इस तरह की बातें कहकर हमारे समाज के लोगों को पीछे खींचने का काम करते हैं, और जिस वजह से बहुत सारे मुकदमे जो हैं अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाते। उकलाना मामले की बात करें, दलित छात्र है जिसके पानी की बोतल का एक मामला था, जिसमें टीचर ने जो है बड़ी बेरहमती पिटाई करी थी। मामला जो है बड़ा सोशल मीडिया में भी वायरल होया। अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें, पहले तो जो है आपकी बीमार में या आपके जो पार्टी के हैं, जो आपके गुट के हैं, वो ये कहने लग रहे थे जी किसी तरह की वो नहीं होने लग रही, उसमें सुनवाई नहीं होने लग रही, इन्वेस्टिगेशन नहीं होने लग रही। अभी आप कह रहे हो कि मतलब बहुत जल्दी जो है उन निचोड़ भी निकाल दिया उसका। देखिए, उन्होंने इस मामले में एक महत्वपूर्ण कारक ये रहा मुख्यमंत्री का बरवाला दौरा। हमारे लोगों ने पुलिस को एक अल्टीमेटम दिया था कि अगर हमारे केस में कार्रवाई नहीं हुई तो हम मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाएंगे। पुलिस के लिए बड़ी मुसीबत की बात होती है कि उनके इलाके के लोग मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाएं, तो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होती है। उन पुलिस वालों ने जानबूझ के आनन फानन में आधी अधूरी जांच करके कोर्ट में रिपोर्ट दे दी, और इस मामले में गैरकानूनी तरीके से प्रावधान ना होते हुए भी आरोपी को थाने में ही जमानत दे दी, एक स्पेशल एक्ट में। ये जो SC/ST एक्ट का मुकदमा उसी कोर्ट में चलता है जहाँ पे मर्डर का मुकदमा चलता है, उसी जज के पास चलता है जिसको फांसी देने की सजा होती है। ये बड़ा अपराध है SC/ST एक्ट के तहत, और इसमें अगर आप सोच सकते हैं कि मर्डर के केस में पुलिस अपने थाने में बैठ के आरोपी को बेल दे दे, आप नहीं सोच सकते। और इस तरह से हम लोगों को भी आश्चर्य हो रहा है कि इन्होंने थाने में बेल किस तरह से दे दी। नहीं, एक आम नागरिक की बेल नहीं मिलती, लेकिन जिसके कोई पहुंच हो, जिसके पास पैसा हो, उनकी वहाँ अंदर के अंदर बेल कैसे मिल जाए, या कुछ बात समझ में। हम लोग शुरू से ही इस मामले में यही बात कहते आ रहे हैं, और मामलों में भी यही बात कहते हैं। जो 90% मुकदमे खारिज हो रहे हैं उस बारे में भी ये बात कहते हैं कि SC/ST एक्ट का मुकदमा जब दर्ज होता है, और सवर्ण आदमी चाहे कितना ही गरीब हो, कितना ही वो हो, लेकिन उसको बचाने के लिए जो पूरी लॉबी है सवर्ण समाज की, उनके अधिकारी हैं, उनके राजनीतिक लोग हैं, वो सारे के सारे पुलिस के ऊपर खड़े हो जाते हैं कि इस मामले में कार्रवाई नहीं करनी। और इस मामले में भी ऐसा हुआ, DSP भी उसी जाति का है, आरोपी भी उसी जाति का है, और हमने ये भी सुना कि जो आरोपी है उसके वो RSS से ताल्लुकात रखता है, राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखता है, तो उसका असर नज़र तो आना था आप लोगों को, और उसका असर ये नज़र आया कि इस DSP ने आउट ऑफ वे जाकर गैर कानूनी तरीके से उसको पुलिस में बेल दे दी। आज हमने DSP के खिलाफ ज्ञापन दिया है तहसीलदार को CM के नाम पे, और CM कल हम इसमें लीगल नोटिस भेजेंगे,
और उस डीएसपी को बर्खास्त करने की, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की वो मांग करेंगे। फिर भी नहीं होता है तो फिर हम स्पेशल कोर्ट SC/ST की स्पेशल कोर्ट में उसमें कार्रवाई करेंगे इस डीएसपी के खिलाफ। एक डीएसपी के खिलाफ करोगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे आपने ही बताया कि बहुत सारे राजनीतिक दबाव हो जाए, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तो आप कर दोगे, लेकिन जो सत्ता के अंदर बैठे हैं उनका क्या कुछ करोगे आप? देखिए, पुलिस अधिकारी जब अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है, नौकरी ज्वाइन करता है, तो उसको शपथ दिलाई जाती है कि वो बिना किसी राजनीतिक दबाव के, बिना किसी की जाति देखे, धर्म देखे, रंग देखे, जेंडर देखे काम करेगा। अगर ये डीएसपी राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है तो ये फिर नौकरी करने के लायक नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इसके खिलाफ कार्रवाई होगी तो और डीएसपी भी डरेंगे, उनको भी सबक मिलेगा। इस मामले की अगर बात करूं, कुलाणा वाले मामले में अब आगे का आपका क्या वो है, किस तरह से आप आगे करोगे काम? अब इसमें आरोपी को अदालत से नोटिस मिले हैं, वो अपनी जमानत के लिए, रेगुलर जमानत के लिए अप्लाई करेगा, और अप्लाई करेगा तो हम इसका अदालत में विरोध करेंगे। और जो डीएसपी है, जो जांच अधिकारी है, जिसने इतना आउट ऑफ वे जाकर काम किया, उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। भी फिलहाल जो मामला था, जो कुलाणा वाला मामला देखा था, रोहित की मम्मी जो है वो हमारे साथ में है। नमस्कार। अच्छा, अगर बात करें हम उस मामले की, आपने भी देखा है कैसे मामला होया था, पूरी वीडियो भी लगातार आई, सोशल मीडिया पर भी मामला चला। कहीं ना कहीं बात यहाँ लग रही है कि आपके ऊपर कोई दबाव दुबाव बनाया जाने लग रहा है। बात सच्ची है कि नहीं है? बस आवाज सच्ची है। सच्ची है। कैसे लोग जो है दबाव बनाने लग रहे हैं? राजनीतिक लोग हैं या फिर कोई अधिकारी हैं जो आपके ऊपर प्रेशर देने लग रहे हैं? ये गांव के लोग आते, को दूजन पड़ता था, कोली तानी था, किनाड़ता था, जो मंडी में थे भी थे, बीठ मटन थे, कई गांवों के लोग आ रहे थे, 25 लोग थे। अच्छा, पूरी मतलब एक पंचायत आई है आपके? हाँ, पूरी पंचायत आई है। जो बतला तो बिक गए। एक बंदा रहा था, उन्होंने बोले हमारा के उसका के बिगाड़ लोगे, ये बोला गया है। तो हम बिगाड़ लिए, उसका के बिगाड़ोगे। अच्छा, तो के दबाव के बनाया गया कि आप जो आपकी FIR है वो वापस ले लो? नहीं, ये नहीं बोला, तो हम बिगाड़ दिए, उसका के बिगाड़ोगे, ये बोल गया। धमकी देना आए? धमकी देना आए थे। अच्छा, तो जो आपका जानते नहीं हो आप जानते नहीं हो, तो जो इनके बयान वगैरह होने थे वो सारे हो चुके हैं? हाँ, बयान वगैरह सारे हो लिए। कितने संतुष्ट हो आप जो कार्रवाई चालन लग रही है, या जो कोई संतुष्टि नहीं है जी? क्यों, क्या तक संतुष्टि को नहीं? मतलब जो अपराधी था वो मिनट उसमें जल्दी वो कर दिया, चालान काट के बाहर कर दिया। हाँ, मानो नहीं है। आपके चाहो हो किस तरह की सजा होनी चाहिए? का केस हो, मामला साल भर के बाद 6 महीने जेल में रखा है नहीं कि, और उसमें भी जमानत ना दे, और उसने 1 दिन में दे दी जमानत, घंटा के अंदर है भाई, यार तो ये ठा लेंगे धरना, हम ऐसे नहीं करेंगे। आपने क्या लगा है, धरना प्रदर्शन लगातार चलने लग रहे हैं, उन तक ये है जो रोहित ने इंसाफ मिल जाएगा? इंसाफ चाहिए, माना लेके रहेंगे, उधर के लड़न लाग रहे हैं, कैसे लेके रहेंगे इंसाफ? तो जो प्रदीप भाई है, बंसल जी हैं, जो कुलदीप भाई भुन्ना से भी आ रहे हैं, कई गांव से आ रहे, सारा का धन्यवाद है। जो आप जो है यह लड़ाई, जो आप यह लड़ाई है, या मतलब अपनी बरकरार रखोगे? 8 दिन पाछन मरना मजूर, फिर मैं पाछन नहीं। धमकी तो इतनी मिलने लग रही है, भी नहीं डर लगता ना? डरना थोड़ी है, जो लड़ाई लड़न लगे तो डरना के है ना? मैं बिक दे ना, समाज ने बिकन दे, ना हम खुद बिक दे, ना हम डर दे, माना मरना मंजूर है। कई लोग न्यू भी कह दे ये तो नहीं पीसा के चक्कर मांडा है, नहीं सोचो मोटा पीसा मिल जाए उसका बाद चुप हो जाएगी। मैं दे दूंगी पीसा, तो हम दुआ देंगे सारा स्टाफ जितने भाईचारा हमारा, हम दे देंगे, ला करवा लो, बच्चा पे पानी डलवा लो, पाँव डलवा लो, हम दे देंगे। आप भी दे दोगे? दे देंगे, भाईचारा रहे साथ में। ये थोड़ी बच्चा का मरवाओगे तो पैसा लेंगे, हम पैसा की जरूरत को नहीं, इंसाफ की जरूरत है, हम इंसाफ पे लेंगे। तो मतलब जो अभी चालान कटा गया है और जो जमानत मिली है, जो टीचर थे उनने, उस आप संतुष्ट नहीं हो? उसमें मतलब ना खुश हो आप? हाँ, ना खुश, हाँ, जमा ना खुश। आगे की अगर कार्रवाई की बात करें तो जैसा अभी उन्हें जमानत मिल चुकी है, आपके चाहो कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो हमने गिरफ्तार चाहिए है, चला का पीछे चाहिए है, जिद होगी मान संतुष्टि, तो जब संतुष्टि है, हाँ, और उसने सजा मिल जाएगी। सिर्फ न्यूज़ देखो कि भी देख में सजा मिलनी चाहिए, नू का मैंने देख के आनी है, वैसे मैं देख के आ जाऊंगी, सजा चाहिए, मान तो सजा चाहिए। हाँ, सजा चाहिए। अच्छा, रोहित के स्कूल की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो उस टाइम आपने कहा था कि उनने बताया था आपने, ये वे बच्चे सामने आए हैं, कई और समाज के भी हैं, अपने समाज के भी हैं, आपके समाज के भी, तो क्या वे अब सामने आए हैं, अब भी आपका साथ देने लग रहे हैं, या सिर्फ अकेला छोड़ दिया है आपने? ये 5-6 बच्चे हैं जो इन्होंने बयान दिए है, मास्टर ने दबाव डाला है, भाई तुम बयान बदल दो, ये बात करी गई है, जिन बयान बदले हैं, बयान बदल दिए। हाँ, 5-6 बच्चे हैं जो हाँ, हाँ। तो फिलहाल आप देखने लग रहे थे
मामला जो है उकलाना का है। एक जो दलित छात्र था उसने बोतल था पानी पिया एक टीचर की बोतल था और किस तरह था वो मामला बढ़ गया और जिस तरह कहा गया है कि भी छाती के ऊपर पैर रखा था। मामला इतना बढ़ा है, हालांकि इसमें इनका कहना है, इनके आरोप है कि कई तरह के प्रेशर, राजनीतिक प्रेशर, अधिकारियों के प्रेशर, बहुत सारे ऐसे प्रेशर हैं जो इनके ऊपर भी बनाए जाने लग रहे हैं और कहीं ना कहीं वो राजनीतिक और अधिकारियों का दबाव वहां भी दिखने लग रहा है, जिसमें उनकी जमानत जो है बहुत जल्दी होगी है। बहुत सारे ऐसे बीम आर्मी की बात कराएं या फिर जो दलित नेता हैं, एक्टिविस्ट हैं SC ST के, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज बरवाड़ा के अंदर पहुंचे थे। प्लान इनका था जो CM का आज बैबलपुर के अंदर दौरा है उसमें काले झंडे दिखाने का, लेकिन अधिकारियों के जो प्रेशर है या फिर कई तरह के रूल बता दिए गए उसकी वजह से आज नहीं दिखा पाए। फिलहाल SDM कार्यालय के बाहर मौजूद थे और यहाँ पे इनने अपने जो है ज्ञापन दिए हैं, DSP बरवाड़ा के खिलाफ भी दिया गया है और वो जो मेन आरोपी हैं इनका उसके खिलाफ भी दिए हैं। कार्रवाई की होनी है नहीं होनी है, वह अगली वीडियो में जरूर देखियो। वीडियो ने शेयर जरूर करियो, आपकी क्या राय है वह जरूर छोड़िए।